सेशंस कर रहे हैं और भगवद गीता को इन डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि लास्ट सेशन में हमने कौन सा श्लोक डिस्कस किया था? कोई भी, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी लोगों से, बाकी डिवोटी से मेरा अनुरोध है, आप सब समय लेके अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो लास्ट सेशन हमने क्या किया था, किस श्लोक पे किया था? कोई शेयर करना चाहेगा? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माही, माही माता जी, हाँ यस। जी, तो ये धृतराष्ट्र ने कहा था कि संजय, ये कुरुक्षेत्र में ये जो धर्म भूमि है, इसमें क्या हो रहा है अभी? ये जो कौरव हैं, ये क्या कर रहे हैं? पहला श्लोक हमने डिस्कस किया था। ओके, थैंक यू सो मच। बीजी 1.1 धृतराष्ट्र उवाच, ये डिस्कस किया था। ओके, थैंक यू। सो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, दूसरा श्लोक संजय ने बोला। ठीक है। संजय सेड, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज इन मिलिट्री फॉर्मेशन by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. तो संजय, पहला पहला जो श्लोक था, धृतराष्ट्र ने बोला कि भाई युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए दोनों लोग ने क्या किया, वहां पे युद्ध किया। तो उसके जवाब में संजय बोलते हैं कि हे राजन, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज इन मिलिट्री फॉर्मेशन बाय द सन्स ऑफ पांडु, किंग दुर्योधन वेंट टू हिज टीचर एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स। तो सबसे पहला इंस्टेंस क्या है कि संजय देख रहे हैं कि पांडव, जो सन ऑफ पांडु मतलब पांडवों ने अपने मिलिट्री को बहुत अच्छे फॉर्मेशन में बनाया हुआ है। और वो फॉर्मेशन को देख के किंग दुर्योधन वेंट टू हिज टीचर एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स। तुरंत किसके पास गए? उनके टीचर। कोई गेस करना चाहेगा उनके टीचर कौन थे? दुर्योधन किसके पास गया? द्रोणाचार्य। मामा शक नहीं, मामा शकुनी। शकुनी। नहीं, द्रोणाचार्य सही जवाब था पहले आपका। हाँ। तो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। तो अब सबसे सोचने की बात यह है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दुर्योधन इतने शक्तिशाली हैं कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले ही भगवान ने बोला था कि मैं महाभारत में युद्ध नहीं करूंगा, और जिसको मेरी नारायणी सेना चाहिए वो ले सकते हैं। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे थे कि हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से लड़े, आप हमारी तरफ से लड़े। तो भगवान उस समय रेस्ट कर रहे थे। भगवान ने जैसी आंख खोली तो सामने अर्जुन बैठे हुए थे। तो भगवान ने बोला, अर्जुन बताइए आपको क्या चाहिए। तो दुर्योधन पहले घबरा गया कि ये कहीं नारायणी सेना ना मांग ले। नारायणी सेना, भगवान कृष्ण की जो सेना है उसको नारायणी सेना सेना बोलते हैं। सो किसी तरह से भगवान ने बोला कि नहीं, छोटा है, इसका फर्ज है, पहले इसको मांगने दीजिए। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ सिर्फ आप चाहिए। तो भगवान ने बोला कि देख लो अर्जुन, आप वाइज डिसीजन लो, क्योंकि मैं इस युद्ध में रहूंगा तो, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर भी क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है? तो अर्जुन ने बोला कि भगवान, हमारे लिए तो आप जिस भी परिस्थिति पर है आप साथ में होने चाहिए, हमें तो यही चीज चाहिए। तो अर्जुन ने ले लिया भगवान कृष्ण को। तो दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन बोला कि भगवान क्या बताएं, हम खुद ही चाहते थे, मैं तो चाहता था आप रहते काश हमारे। अंदर मन ही मन सोच रहा था कि भाई क्या हुआ यार, ये अर्जुन कितना मूर्ख निकला। लेकिन ये नारायणी सेना छोड़ दी इसने, अब क्या मांग रहा है। लेकिन कृष्ण ग्वाले को मांग लिया। लेकिन बाहर से कह रहा है कि भगवान, लेकिन हम तो आपको चाहते थे।
सो दुर्योधन के पास मतलब कौरवों से भी बड़ी सेना जो थी वो नारायणी सेना थी, भगवान की जो सेना थी। ठीक है। अगर सेना की डिस्क्रिप्शन पे हम बात करें तो टोटल 18 अक्षौणी सेना ने युद्ध किया था। ठीक है। एक अक्षौणी सेना में 21,870 चैरियट्स होते हैं, 21,870 एलिफेंट्स होते हैं, 1,09,650 सैनिक होते हैं और 65,000 सैनिक घुड़सवार होते हैं। ठीक है। ये एक अक्षौणी सेना का डिस्क्रिप्शन है। ऐसी 18 अक्षौणी सेनाएं युद्ध कर रही थी और 11 अक्षौणी सेनाएं जो थी वो किसकी थी? दुर्योधन के पास थी। लेकिन कौरवों के पास कितनी सेना थी? 18 में से 11। और पांडवों के पास कितनी थी? सिर्फ 7। लेकिन फिर भी जस्ट आप देखिए पहले श्लोक में जैसे ही उसने देखा फॉर्मेशन, लेकिन तुरंत क्या आया उस धृतराष्ट्र के मन में, सॉरी दुर्योधन के मन में क्या आया? भय आया। उसको लगा कि भय क्यों आया, उसके पीछे भी रीजन है। लेकिन क्यों? आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज इन मिलिट्री फॉर्मेशन बाय द सन्स ऑफ पांडु, किंग दुर्योधन वेंट टू हिज टीचर। उस भय के कारण वो अपने टीचर के पास गया, लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया। उसका रीजन क्यों था? भाई अगर किसी के पास ज्यादा क्वांटिटी है तो क्या उसको इनसिक्योर होने की जरूरत है? हमें तो यही देखते हैं कि भाई जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी है उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी है उसके पास ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। क्वांटिटी ज्यादा किसके पास है? दुर्योधन के पास। 11 अक्षौणी सेना है, लेकिन कॉन्फिडेंस दुर्योधन का सबसे ज्यादा कम है। तो सबसे पहले उसको डाउट क्यों आया? क्योंकि दुर्योधन ने अपना पूरा प्रयास किया था जब इनका वनवास चल रहा था और अज्ञातवास, कि पांडवों को किसी तरीके से मुझे टिकने नहीं देना है। लेकिन जैसे ही देखा उसने कि भाई पांडव इतने सारे ट्रबल्स के बाद भी इन्होंने 7 अक्षौणी सेनाएं को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं, वो देख के दुर्योधन विचलित हो गया। ठीक है। नहीं तो फॉर्मेशन देख के, दूसरी सेनाओं को देख के क्यों एजिटेट होगा दुर्योधन? ये रीजन था। आचार्य बताते हैं कि जब दुर्योधन ने देखा कि भाई इनके पास कुछ नहीं था, फिर भी ये 0 से 7 अक्षौणी सेनाएं इकट्ठी कर ली इन्होंने, दैट मीन्स इनमें कुछ बात तो है। लेकिन दूसरा भय का कारण था दुर्योधन का, उसको कहीं ना कहीं इंटरनली ये पता था कि भाई मैं कहीं ना कहीं गलत गलत रास्ते में हूँ, गलत किया है मैंने कुछ। लेकिन इंटरनली, सो इसको बोलते हैं कई बार प्रोविडेंस की आवाज, लेकिन कई बार कहते हैं कि इनर कॉलिंग। कई लोग कई प्रकार से नाम देते हैं। भगवत गीता की फिलॉसफी के हिसाब से जब भी हम गलत करते हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, एक इनर वॉइस होती है जो कि परमात्मा की वॉइस होती है, जो कि हमेशा क्या करती है? हमें प्रयास करती है राइट डायरेक्शन में, राइट पाथ पे चलने के लिए। लेकिन कई बार हम उस वॉइस की सुनते हैं, कई बार उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। तो वही एक इनर उसको था कि भाई क्वांटिटी तो थी उसके बाद उसके लाइफ में, लेकिन क्वालिटी नहीं था, वो राइट पाथ पे नहीं चल रहा था। तो उसी प्रकार से लाइफ में हम आज बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे, है कि नहीं? फियर्स। शास्त्रों के हिसाब से फियर क्यों आता है, किन किन कारणों से आता है और उससे कैसे डील किया जा सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप सब तैयार हैं? यस। आप सब तैयार हैं? एक ही ने बोला हाँ। यस प्रभु जी। और नहीं तो फिर अगले श्लोक पे बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करें, फियर्स के बारे में आप सब जानना चाहते हैं, लाइफ में फियर आपको परेशान करता है कि नहीं? जी हाँ या नहीं? अगर करता है तो करते हैं डिस्कस, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। करिए प्रभु जी डिस्कस। करें? डिटेल में डिस्कस कीजिए फियर के बारे में। ठीक है। सो आप देखोगे कि यहाँ पे एक विशेष वर्ड यूज किया है कि पांडवों ने अपनी सेना को एक फॉर्मेशन में खड़ा किया था। देखिए,
इससे पता चलता है कि, और अगर आप शास्त्रों को समझेंगे तो हर फॉर्मेशन का एक नाम होता था। जैसे एक वर्ड हमने सुना होगा, चक्रव्यूह, लेकिन वो एक फॉर्मेशन है। ऐसे हाँ, कई सारे फॉर्मेशन होते थे, लेकिन क्रॉन्च फॉर्मेशन होता था। लेकिन एक क्रॉन्च बर्ड होता, उस शेप में पूरी आर्मी को खड़ा करना। लेकिन तो बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती थी, आर्मी ट्रेंड होती थी, उसके बाद ही युद्ध होता था। सो जो फॉर्मेशन जो उस समय दिखा दुर्योधन को, उस फॉर्मेशन का नाम था वज्रव्यूह, लेकिन जिसको भीम ने अरेंज किया था। सो जनरली फॉर्मेशन का ना, आप देखो कहीं भी फॉर्मेशन होता है, बहुत एक फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, आर्मीज फॉर्मेशन में क्यों खड़ी होती हैं, क्योंकि फॉर्मेशन से ना एक बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट जाता है लेकिन लोगों पे। अगर आप देखोगे कई सारे लोग लेकिन आके डांस एक प्रॉपर स्टेप्स एक प्रॉपर फॉर्मेशन में करते हैं, वो देख के अलग ही अच्छा लगता है कि नहीं, स्ट्रांग इम्पैक्ट जाता है। अगर आप आर्मीज को देखो, लेकिन मार्च पास कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग एक साथ आके मिलके कुछ एक कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसे बोलते हैं पावर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, पुल पे, आपने अगर 10th 11th 12th की फिजिक्स पढ़ी होगी तो रेजोनेंस पढ़ाया जाता है वहां पे बोलते हैं कि जनरली आर्मी को मना किया जाता है मार्च पास करने के लिए पुल के ऊपर, क्योंकि अगर वो मार्च पास कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो पुल भी वाइब्रेट करने लगेगा और पुल टूट सकता है। सो अकेले उतनी बड़ी शक्ति नहीं होती है, लेकिन जब कई लोग मिल के एक प्रॉपर फॉर्मेशन में, एक सिंक्रोनाइजेशन में एक कार्य करते हैं, लेकिन तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आपको इसको ऑब्जर्व करना है तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे म्यूजिक शोज होते हैं जहाँ पे कोरस कई सारे लोग आके गाते हैं, एक व्यक्ति ऐसे ऐसे करके कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। सो इसे बोलते हैं पावर ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन पावर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, जब कुछ लोग मिल के आके अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन उसको एक डायरेक्शन में, एक चैनलाइज करके लगाया जाता है, तो उससे शक्ति, लेकिन बहुत बढ़ जाती है उसकी। तो इसीलिए जो अच्छे लोग हैं, लेकिन जैसे ये पावर ऑफ फॉर्मेशन हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 34 लोग हैं, सबके क्या अंदर क्या है, सेम डिजायर है, भगवत गीता को पढ़ना, समझना, जानना। वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी सबकी है, वो अलग अलग रहती है, तो क्या होता है, धीरे 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 वो लौ उठती है, फिर हवा चलती है, बुझ जाती है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को कलेक्ट कलेक्ट किया जाए, एंड एनी हाउ इफ वी कैन सिंक्रोनाइज देयर एनर्जीज, लेकिन देन इट कैन क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट। लेकिन मान लीजिए आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाएं, लेकिन वहां पे 25,000 लोग बैठे हुए हैं प्रॉपर वैष्णव ड्रेस के साथ, लेकिन तिलक लगा के, दे आर ऑल रीडिंग भगवत गीता एंड एक सुर में बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 25,000 लोग फिर वो इंदिरा गांधी स्टेडियम से बाहर निकलते हैं और वो सड़कों पे दिल्ली में घूमते हैं। आप सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सो इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल चीजों को करना आवश्यक है, लेकिन जब हम कलेक्टिव एफर्ट में आते हैं, एक साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, देन इट कैन क्रिएट मैसिव इम्पैक्ट इन वर्ल्ड। तो उसी वो इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता था फॉर्मेशन के द्वारा। तो मिलिट्री को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता था, तो उसका पर्पज ही होता है, लेकिन युद्ध सिर्फ फिजिकल स्तर पे नहीं होता था, युद्ध मानसिक स्तर पे भी होता है। तो देखिए, जस्ट फॉर्मेशन किया भीम ने, लेकिन ये वज्र व्यू का फॉर्मेशन किया, और क्या हुआ, दुर्योधन सरप्राइज हो गया देखते ही, और तुरंत किसके पास गया, अपने गुरु के पास। देखिए, सो एक रीजन तो था कि भाई पांडवों ने ऐसा कर लिया, वो आश्चर्यचकित तो था ही, लेकिन एक रीजन और था कि भाई भीम ने इसको पीछे, इसको करने वाला जो व्यक्ति थे, जो ऑर्गेनाइज किए थे, लीड कर रहे थे, वो भीम थे। लेकिन तो और कोई करता तो दुर्योधन इतना परेशान नहीं होता, लेकिन भीम ने किया था, इसलिए दुर्योधन थोड़ा ज्यादा परेशान था। क्यों? क्योंकि भीम से पर्टिकुलरली एनवियसनेस था। लेकिन कोई हमसे बड़ा होता है और वो हमसे लाइफ में अच्छा करता है ना, तो अच्छा लगता है।
कोई हमसे छोटा होता है ना और लाइफ में वो अच्छा कर रहा होता है, हमसे भी अच्छा कर रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है, आशीर्वाद निकलता है। लेकिन कोई हमारे बराबर का, लेकिन सेम लेवल का, सेम फील्ड का, लेकिन सेम उम्र का, साथ खेले कूदे बड़े हुए, सेम टीचर से पढ़े, सेम स्कूल में रहने वाले, वो जब हमसे बेटर करने लगता है, लेकिन तो फिर अच्छा नहीं लगता। इंटरनल है, दिस इज रियलिटी। सो जो ये एनवियसनेस है कि नहीं, या है, इट एग्जिस्ट इन वेरी सटल फॉर्म। तो भीम के अंदर हमेशा, सॉरी, दुर्योधन के अंदर हमेशा भीम के लिए ये था कि भाई कोई भी अच्छा कर ले, लेकिन भीम मेरे से अच्छा नहीं करना चाहिए। सो इस कारण जो दुर्योधन था वो ज्यादा परेशान हो गया और उसने क्या किया, द्रोणाचार्य के पास गया। सो फियर्स, डर, भय, लेकिन आप देख रहे हो उसके पास बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन बड़े बड़े महारथी थे, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, फिर भी क्या है, दुर्योधन डरा हुआ है। लेकिन डर एक बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन कोई भी व्यक्ति डरा हुआ हो सकता है। डर आपके घर में आ सकता है, आपके हृदय में प्रवेश कर सकता है, इट डज नॉट मैटर आपके पास कितना धन है। कई बार ऐसा लगता है शायद मेरा भी प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा डरा रहता हूँ। इट डज नॉट मैटर आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा चल रहा है। फियर इज वन थिंग विच कैन एंटर इन एनी वन हार्ट। लेकिन आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो भय जो है, लेकिन लिटरली ही वॉज उस समय, दुर्योधन वॉज किंग सन, ही वॉज द लीडर ऑफ द होल वर्ल्ड एंड ही गॉट फियरफुल। तो वैसे ही हमारे हृदय में भी डर किसी भी रूप में प्रवेश कर सकता है। तो शास्त्रों के, डर किस कारण से होता है? शास्त्रों के हिसाब से 10 प्रकार के भय होते हैं। आप सब जानने में इंटरेस्टेड है? आप सब सुनने में इंटरेस्टेड है? यस। आप सब समझने में इंटरेस्टेड है? यस। तो पहला डर भय है भोगे रोग भयम। ठीक है? जब भी भोग, है कि नहीं, हम कुछ चीज इंजॉय करते हैं, है कि नहीं, मटेरियल चीजों को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, तो किस चीज का भय रहता है हमेशा? रोग का भय रहता है। लेकिन आप देखो, हम लाइफ में इतनी चीजें एंजॉय करने की आई है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ फूड देखें तो हर फूड खाने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ एक रोग का भय आता रहता है, कहीं डायबिटीज तो नहीं होगा, कहीं ये तो नहीं होगा। लेकिन स्मोकिंग अच्छा लगता है, लेकिन कैंसर होने का डर है। अभी तो भोग भी नहीं कर रहे तब भी रोग का डर है। लेकिन जस्ट दिल्ली में आ गए, अच्छे शहर में आ गए, अब आपको रोग का डर लगना चालू हो जाता है। लेकिन हमारी कंडीशन तो और खराब हो गई है। लेकिन तो कहते हैं पहला भोग, भोगे रोग भयम। लेकिन दूसरा डर आता है, भोग से रोग का डर होता है कि मैं ज्यादा खा लूंगा, ये करूंगा तो रोग होगा, एक ये प्रकार का भय होता है। दूसरा है कुले श्रुति भयम। लेकिन ये वो भय है कि मैंने सब कुछ खड़ा किया, मैंने एम्पायर बड़ा किया, मेरा कुल आगे कैसा जाएगा। लेकिन मेरा फैमिली ट्रेडिशंस, मेरे बच्चे जो हैं, ये जनरली पेरेंट्स को रहता है, मेरे बच्चे मेरे नाम को रोशन करेंगे नहीं करेंगे, मेरे कुल दीपक, कुल चिराग, लेकिन कुल एलईडी लाइट्स, लेकिन ये सब जलेंगी या अंधेरा करेंगी मेरा कुल। लेकिन तो कुले क्षति भवन, हमेशा एंजाइटी रहती है। लोग लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अब मैं आपको रियलिटीज बताता हूँ। आप जितने भी लोग हैं ना जो इंडिविजुअल लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं ना, आपको लगता है ना कि अरे इसने, इस व्यक्ति ने फोड़ा है, लेकिन उन व्यक्तियों को उनके बच्चे फोड़ते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे मैं लोगों से मिला हूं, दे आर वेरी गुड साइंटिस्ट,
दे आर वेरी गुड बिजनेस पीपल, बट बच्चे उनकी सुनते नहीं है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में पर्सनल दे आर हार्ड वर्किंग सब कुछ, लेकिन हमेशा रहता है यार बच्चे क्या करेंगे जीवन में, ठीक है। खुले चिति भय, मेरा कुल, मेरी फैमिली ट्रेडिशन ये सब आगे जाएंगी नहीं जाएंगी, लेकिन हो सकता है आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए दे दो अपने बच्चे को, 3 साल में खत्म कर देगा, लेकिन आपने 50 साल में इकट्ठा किया, 3 साल में खत्म कर देगा, लेकिन रॉन्ग डिसीजन से। खुले चिति भय, वित्ते निर्पलाद भयम, ठीक है। फियर ऑफ लूजिंग मनी, जब धन आता है ना तो उसके साथ भय भी आता है, ठीक है। आप चाहते हो धन आए, तो धन के साथ एक चीज और आती है एडिशनल, भय, उस धन को लूज करने का भय, लेकिन अभी लगता है कि नहीं नहीं अभी मेरा धन तो सारा सेफ है, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे यूपीआई हर जगह सेफ है, तभी आप बैठे हो तभी खबर आएगी, अरे पता है वो मेरे अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए, अरे तूने ओटीपी शेयर, अरे तो कुछ नहीं ओटीपी शेयर नहीं, तूने ये किया होगा, अरे ये भी नहीं किया, तूने ये किया होगा, नहीं ये भी नहीं किया था, तो कैसे चले गए, तुरंत व्यक्ति चेक करता है अपना कि नहीं, भाई पैसे हैं या चले गए, लेकिन आजकल तो ऐसे फेक मैसेज भी आते हैं, योर सैलरी हैज बिन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड, देख के लगता है अरे, फिर मुझे लगता है यार मेरे तो पैसे ही नहीं है क्या ही निकाल लेगा कोई, देखो। सो है कि नहीं, वित्तीय, है कि नहीं, धन का लॉस, पैसे का लॉस, है कि नहीं। फिर है रिपलत भयम, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, है कि नहीं, जो कुछ भी हमारी लाइफ में है उसको खोने का डर, लेकिन तो ये सब तो है कि आएगी तो डर लेके आएगी, लेकिन कई एक भय ऐसा होता है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में है सब अच्छा चल रहा है, लगता है यार ये चला ना जाए किसी दिन, लेकिन मेरा घर परिवार अच्छा है, एकदम से कुछ हो ना जाए, लेकिन मेरे दोस्त सब अच्छे हैं एकदम से कुछ हो ना जाए, लेकिन मेरी जॉब अच्छी चल रही है एकदम से कुछ हो ना जाए, लेकिन एआई एआई भयम, लेकिन 11वां भय है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भयम आया एक, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी जॉब लेना ले, भय है, लेकिन फिर नेक्स्ट है मान्य दैन्य भयम, लेकिन किसी ने कोई, मेरा एक क्रेडिट है एक रेस्पेक्ट है, किसी ने मुझे प्रॉपरली रेस्पेक्ट नहीं किया, उसका डर रहता है, लेकिन आपको पता है इस पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुआ था, उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग, तीन वेल नोन फियर्स हैं, लेकिन उसमें पहला सबसे बड़ा फियर है लोगों का, वो है पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ा फियर है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन भाई मैं बोलूंगा सब हंस देंगे, क्या होगा, लेकिन मेरा मान्यता चली जाएगी, लेकिन और लोग भी ऐसे ही हैं, लेकिन तो रेस्पेक्ट, लेकिन दूसरा है दूसरा मुझे याद नहीं, तीसरा है डेथ, लेकिन तीसरा फियर है डेथ, पहले दो में डेथ नहीं आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा भय भी करने वाली कई चीजें हैं। फिर है रूपे जरा भयम, लेकिन रूप जो है मेरा धीरे 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 बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन एक रिंकल आ गया, ओह, लेकिन आप देखो जिस दिन आपका दिखेगा, देखो मेरा तो है नहीं लेकिन जिस दिन आप ऐसा शीशे में होगे, है कि नहीं, मेरे एक रिलेटिव थे, वो एक दिन गए शीशे में ऐसे देख रहे थे और अचानक से उन्हें एक सफेद बाल दिखा, और उनकी शादी भी नहीं हुई थी अभी, वो बेचारे भयभीत हो गए कि यार अभी तो शादी भी नहीं हुई है और ये देखो बाल सफेद होने लगे, झुर्रियां आने लगी, लेकिन भय है ये, बहुत बड़ा भय है आजकल, लेकिन ये लोग क्या क्या करते हैं, जितने ब्यूटीफुल लोग हैं, है कि नहीं, जिनका पूरा वर्ल्ड सादर सत्कार सब कुछ कर रहा है कि नहीं, आपको जान के हैरानी होगी सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ, बुरी मेंटल हेल्थ बताए किसकी है, 30+ वुमेन्स की, जब वुमेन 30+ की हो जाती हैं, 35+, उनकी सबसे ज्यादा डिप्रेशन सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब होती है, क्यों,
क्योंकि एक समय ऐसा था जब संसार इज अप्रिशिएटिंग सो मच, सो इतने लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज ब्यूटी के कारण। और वो ब्यूटी धीरे धीरे जाने लगती है, पीपल स्टार्ट गेटिंग रिप्लेस, सेलिब्रिटीज रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, एक्टर्स सब रिप्लेस हो रहे हैं। तो रूपे जरा भयम, लेकिन लगने लगता है कि भाई ये स्ट्रेंथ स्टैमिना धीरे धीरे कम हो जाएगा मेरा। बले रिपु भयम, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई मेरे से ज्यादा पावरफुल जब आता है, लेकिन तब वी स्टार्ट फीलिंग फियरफुल। शास्त्रवादी भयम, लेकिन जब कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, लेकिन जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसके एसोसिएशन में आते हैं तो इंफीरियर फील करने लगते हैं, भय लगता है हमें। लेकिन आप देखो इसी इन्हीं सब चीजों पे डिबेट भी होती रहती है आजकल। हम कहीं भी जनरल लोग बैठते हैं, वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन डिबेटिंग, कि भाई मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ। बट वो व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है? अरे तुझे कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ ये सब, तुझे कुछ नहीं पता। एक्चुअली में वो भय है, लेकिन जो इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, उसको प्रूव करना है कि भाई मुझे ज्यादा पता है। लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि आपको आता भी है, फिर भी आप ध्यान से बैठ के बस सुन रहे हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भय है कि भाई अगर मैं नहीं बताऊंगा मुझे ज्यादा आता है तो लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मान्य नहीं मिलेगा, मान्य दैन्य भयम। तो इसको, इसी भय को एक वर्ड बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन लेकिन सुना होगा आपने फोमो, इसको फोमो हो गया है, लेकिन फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब उसको लग रहा होता है कि सब लोग कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि शायद मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन तो इसलिए व्यक्ति इंस्टाग्राम पे जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा ये सारे भय ना इंस्टाग्राम क्रिएट करता है व्यक्ति के हृदय में। लेकिन आप जस्ट कुछ मत करिए, आप जाइए अपनी लाइफ में, इंस्टाग्राम खोलिए, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स, लेकिन खोलिए और देखते रहिए, ये सारे भय आपको आएगा बैठे बैठे। आपकी लाइफ ठीक चल रही है, आपको लगने लगेगा कि अरे मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरा पास्ट खराब हो गया, फ्यूचर खराब हो गया, सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा आपको। जस्ट ये दो डिवाइस यूज करिए आप। गुना खलब है हम, लेकिन ये उन लोगों को आता है कि भाई मैं जो प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ, कहीं ऐसी परिस्थिति में ना आ जाए कि भाई वो प्रिंसिपल्स ब्रेक करने पड़े जाए। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये होता है कि मैं कभी करप्शन नहीं करूंगा, बट ऐसी सिचुएशन में आ गए कि उनको करना पड़ रहा है, लेकिन तो वहां पे भय, उसका भय होता है। एंड देन इज कय कृतांत भयम, मतलब फियर ऑफ डेथ। तो वॉल्ट डिज्नी था, उसने $1 million डॉक्टर्स को दिए, लेकिन कि भाई ये $1 million लीजिए आप, और आप जब कुछ ऐसी दवाई बना लोगे, मेरी बॉडी जब मैं मर जाऊंगा उसको फ्रिज में रख देना, और जब वो दवाई बन जाएगी कि आप मृत लोगों को भी जिंदा कर सकते हो, तो फ्रिज में से मेरी बॉडी को निकाल के फिर जिंदा कर देना। तो डॉक्टर्स चालाक थे, डॉक्टर्स ने बोला ठीक है दे दो $1 million, ले लिया $1 million, उसको रख दिया फ्रिज में डाल के। अब उसके रिलेटिव्स को लगने लगा, वॉल्ट डिज्नी, लेकिन उसके वॉल्ट डिज्नी के रिलेटिव को लगने लगा कि भाई कहीं ये सही में डिस्कवर ना कर ले, कहीं सही में ये जिंदा हो जाए। तो उन्होंने $1 million दिए, बोला कि इसकी इसकी बॉडी को फ्रिज से बाहर निकाल दो। तो एक डॉक्टर ने क्या किया, कुछ नहीं, $1 million लिए फ्रिज में डालने के लिए, फिर $1 million लिए फ्रिज से निकालने के लिए। लेकिन उनको भय था कि भाई ये जिंदा ना हो जाए, लेकिन फिर से तो फेयर है कि नहीं, ये 10 प्रकार के फेयर है। इस फियर का जो रूट कॉज होता है, लेकिन उसको, ये ये फियर्स पनपते कहाँ हैं, बिल्डअप कहाँ होते हैं, लेकिन इसका जो रूट रिसाइडिंग प्लेस है वो क्या है, माइंड। लेकिन माइंड का एक और एक्रोनिम आप लिख सकते हैं, लेकिन माइंड मीन्स एम फॉर इट मैग्निफाइज थिंग्स। जो मन है ना, मन अगर ट्रेन नहीं है तो क्या करता है, छोटी सी चीज को क्या कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा, दिल को ताड़ बना देता है। लेकिन अरे उसने मुझे देख के हंसा नहीं, वो हंसा नहीं मुझे देख के, हंसा नहीं, हंसा नहीं मतलब नाराज है, नाराज है मतलब
अच्छा वो बात हुई थी, उसको उसने सीरियसली ले लिया, अब वो आगे ये डिसीजन लेगा। अननेसेसरी छोटी सी चीज को, बहुत छोटी सी इनसिग्निफिकेंट चीज को मन क्या कर देता है, मैग्नीफाइज करता है। ऐसा आपको लेंस डाल के दिखाएगा, देखो। लेकिन किसी के अंदर आपका डिफरेंसेस हो सकता है, एंड इट इज वेरी नेचुरल, सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। मन क्या बोलेगा, अरे देखो तुमसे वो डिफर करता है, देखो ध्यान से देखो उसके अंदर ये कमी देखो, मैग्नीफाइज माइंड एम। देन सेकंड इज इमेजिन्स प्रॉब्लम। कई बार प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या करता है मन, इमेजिन कर लेगा नहीं प्रॉब्लम होगी, अगर ऐसा हो जाएगा तो। बट ऐसे बैठे बैठे पंखा गिर गया तो इमेजिन, नई नई प्रॉब्लम्स इमेजिन करेगा। आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए भी नहीं है, फिर भी एक रिसर्च हुई थी, इसमें पता पता किया गया कि लोग जो डरते हैं ना, उसमें 60% प्रॉब्लम, वो एक जिन जिन चीजों से डरते हैं उसमें 60% ऐसी चीजें होती हैं जो कि उनके जीवन में कभी ना हुई हैं ना होंगी। उस चीज के बारे में लोग वरीड रहते हैं। उसमें से 15% ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑलरेडी बहुत पास में हो चुकी है, ठीक है। हम चिंता, लाइफ में बहुत चिंतित रहते हैं, उसमें से 15% ऐसी चीजें जो कि हो चुकी हैं, अब उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन 60% ऐसी चीजें हैं जो कभी हमारी लाइफ में होंगी नहीं, लेकिन 17% ऐसी चीजें होती हैं जिन जो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। ओनली 7% ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें अफेक्ट करती है। बाकी 93% ऐसी चीजें होती हैं जो कि ना हमारी लाइफ में होंगी, ना होती हैं, ना कभी हुई हैं, लेकिन वो चीज हमें प्रॉब्लम परेशान करती है। इमेजिन्स प्रॉब्लम मन का स्वभाव है। देन एन फॉर इट नेग्लेक्ट्स गुड एडवाइस। आप कितनी भी अच्छी एडवाइस दे लो, हमेशा इसको वो दिमाग में जाएगी नहीं, लेकिन आप इधर से डालो, इधर से डालो, इधर से डालो, जाएगी नहीं दिमाग में। एंड डी फॉर डिनाइज रियलिटी, ठीक है, नहीं रियलिटी देखेगा फिर भी बिलीव नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। सो जो दुर्योधन था, उसके हृदय में भय का, उसका मन जो था वो भयभीत हो रखा था, लेकिन उसका मन जो था वो अननेसेसरी भयभीत नहीं था। उसने लाइफ में जो भी चीजें की थी, ठीक है, उसने शास्त्र ज्ञान लिया था, तो उसको पता था क्या सही है क्या गलत है। भगवान ने कहाँ कहाँ उसको समझाने का प्रयास किया, उसको पता था, लेकिन फिर भी उसने नेग्लेक्ट किया, लेकिन ही ऑलवेज डिनाइड रियलिटी, ठीक है। ही ऑलवेज नेग्लेक्टेड गुड एडवाइस, जिसके कारण उसको लग रहा था कि ही इज ऑन द पाथ ऑफ रॉन्ग, ही इज ऑन द रॉन्ग पाथ। उसके कारण उसको हमेशा क्या लगता था, भय लगता था। सो का भय से ऊपर उठने का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, ऑलवेज बी ऑन राइट पाथ, ऑलवेज प्रैक्टिस राइट वैल्यू सिस्टम, ऑलवेज ऑलवेज बी ऑन राइट पाथ। कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षित, लेकिन अगर आप धर्म के साइड हो, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग धर्म, देन धर्म विल प्रोटेक्ट यू। तो सबसे पहला तरीका है फियर से बचने का लाइफ में, राइट वैल्यू सिस्टम को समझना और अपने जीवन को धीरे 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 उन वैल्यू सिस्टम्स पे लाने का प्रयास करना। सेकंड है फेथ। फियर का जो एंटीडोट है ना, वो है फेथ। आपकी लाइफ में आप कितना फेथ करते हो, ठीक है। आप आप अपनी लाइफ में किस चीज को फीड करते हो, डू यू फीड योर फियर्स और डू यू फीड योर फेथ। अगर आप फेथ को फीड करते हो, ठीक है, इफ यू फेथ कि भगवान है, ठीक है, और इन सच एंड सच वे इफ यू अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी ऑफ भगवद गीता, और वो आपको फेथ है कि आप सही हो, तो यू विल बी प्रोटेक्टेड इन लॉन्ग टर्म। सो फिर आपको भय धीरे 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 कम होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में फेथ नहीं है ना, तो आपकी लाइफ में फियर को कम करने वाला कुछ नहीं है। आपको लाइफ में फियर को कम करने वाला सिर्फ एक चीज, जो कि अभी अभी मॉडर्न साइंटिस्टों ने डेवलप किया है, वो है सुसाइड पॉड। आपको जान के खुशी होगी, बहुत तरक्की हो चुकी है, सुसाइड पॉड बन चुके हैं अभी,
स्विट्जरलैंड में मिलने चालू हो गए हैं। आप सब ऑर्डर कर सकते हैं जिसको भी चाहिए। प्लीज ऐसा मत करिएगा। आप समझो ये सॉल्यूशन है। लोग क्या दे रहे हैं, अगर आप लाइफ में परेशान हो, हालांकि उसको बोलते हैं कि भाई हम ये उन लोगों के लिए ला रहे हैं जो मतलब देयर उनकी मेडिकल कंडीशन खराब है, ये है। बट धीरे धीरे ये आई एम श्योर ये स्केल अप होगा कि भाई आप लाइफ में परेशान हो, आप सुसाइड पॉड में जाओ, बटन दबाओ, खत्म करो लाइफ ना। कौन है आज सुनने वाला, कौन है समझने वाला, लेकिन कौन है एक दूसरे को फियर से बाहर निकालने वाला? नोबडी इज देयर। लेकिन एवरीबडी इज जस्ट गिविंग फेक प्रोमिसेस। सो फेथ जो है, फेथ को हमेशा क्या किया गया, दबाया गया कि फेथ बेकार की चीज है, फेथ बेकार की चीज है, फेथ बेकार की चीज है। बट फेथ इतनी पावरफुल चीज है कि फेथ लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इसलिए लाइफ में फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड को कंसिडर करना अपनी लाइफ में, उस पर फेथ करना, तो अपने जीवन को उस प्रकार जीने का प्रयास करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है कि नहीं, सबसे पहले राइट वैल्यू सिस्टम को समझना, अपने जीवन को उस आधार पर लेके जाना। और दूसरा कंसेप्ट ऑफ फेथ इन आवर लाइफ, लेकिन होप, होप रखना, फेथ रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान है एंड ही विल श्योरली प्रोटेक्ट मी, ही इज माय रियल वेल विशर। भगवत गीता को समझने का पर्पस क्या होना चाहिए, हमें इन सारे सिद्धांतों को समझना है। तो इसलिए दुर्योधन था, उसको क्या था, फियर था कि भाई मैं गलत उस पे हूँ। नेक्स्ट, तो वो द्रोणाचार्य के पास गया। सही है, आप लोग को थोड़ा और फास्ट तो नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी खत्म तो नहीं करना है। नहीं। कई लोग कह रहे थे कि 18 दिन में 18 चैप्टर खत्म हो जाते तो अच्छा रहता। तो उसके लिए हमारा ऑलरेडी एक कोर्स है, मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा। 18 डेज में 18 चैप्टर, वो एक ओवरव्यू कोर्स है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं, हम ग्रुप पे डाल देंगे। सो उससे आपको एक ओवरव्यू पता आइडिया लग जाएगा कि हर चैप्टर में क्या डिस्कस हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे ये स्पेशली फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो श्लोक में है कि भाई दुर्योधन भयभीत क्यों हुआ था, लेकिन भय के क्या अलग अलग रूप है वो भी इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में भय को समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सब एग्री करते हैं तो हम ऐसे फॉर्मेट में जाएंगे, अगर नहीं एग्री करते हैं तो आप लिख दीजिए, फिक्रो जी जल्दी भगाइए। 30 सेकंड में दूंगा आपको। भगाइए 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 भगाइए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, श्लोका नंबर 3। ओ माई टीचर्स, behold the great army of sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad। तो दुर्योधन अपने टीचर को जाके बता रहा है, अपने गुरु को जाके बता रहा है, ओ माय टीचर द्रोणाचार्य, लेकिन behold the great army of the sons of Pandu, है कि नहीं? जो पांडवों की सेना है, उधर ध्यान दीजिए। इट इज सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल, द सन ऑफ द्रुपद। बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेशन है बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट फॉर्मेशन किया है किसने, बाय द सन ऑफ द्रुपद। उसने ये क्यों नहीं बोला कि बाय दृष्टद्युम्न? तो जो मिलिट्री फॉर्मेशन देख रहे थे पांडवों की सेना में, उनका क्या नाम था, दृष्टद्युम्न, लेकिन जो कि द्रौपदी के भाई थे। लेकिन द्रुपद कौन है, द्रौपदी के पिता हैं। द्रुपद की दो संतान है, एक द्रौपदी, एक धृष्टद्युम्न। तो दुर्योधन ने यहाँ ये नहीं बोला कि बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल धृष्टद्युम्न, बोल रहा है बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपद। आप शास्त्र जो होते हैं ना, शास्त्र में हर चीज के पीछे रीजन है। ऐसे ही कोई भी चीजें नहीं लिखी गई हैं, ऐसे ही भी कोई वर्ड नहीं बोला गया है। इसलिए हमें जस्ट भगवत गीता के श्लोकों को नहीं, उसके पीछे इंटेंशंस को भी समझना है, किस इंटेंट के साथ ये श्लोक बोले जा रहे हैं। तो दुर्योधन जो है ना यहाँ पे बहुत डिप्लोमेट, बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। लेकिन सो द्रोणाचार्य और द्रुपद की पास्ट की एक लड़ाई है, ठीक है। तो वो याद दिलाना चाह रहा है पहला तो
वो याद दिला रहा है कि भाई देखिए, ये द्रुपद का बेटा ने अरेंज किया है, उसको द्रुपद की याद दिला रहा है। वो क्या लड़ाई थी मैं अभी आपको शेयर करूंगा। तो जो द्रोणाचार्य थे और जो द्रुपद थे, वो बचपन में ना दोस्त थे, एक गुरुकुल में पढ़े थे, सेम गुरुकुल में। सो बच्चे नहीं होते, खेलते खेलते कई बार कई प्रोमिसेस करते हैं। तो जो द्रोणाचार्य थे वो ब्राह्मण के पुत्र थे, है कि नहीं, और जो धृष्टद्युम्न थे वो क्षत्रिय पुत्र थे, ठीक है। तो दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते धृष्टद्युम्न ने बोला कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तू मेरा मित्र है, मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा अपना। तो द्रोणाचार्य ने उस बात को लिटरली सीरियसली ले लिया। और जब धीरे 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 बड़े हो गए, दोनों गुरुकुल से पास आउट हो गए, वो चले गए, वो अपना अलग रहने लगे, ब्राह्मणिकल वर्क करने लगे। जो दृष्टद्युम्न के सॉरी द्रुपद जो थे, वो क्या करने लगे, अपना राज्य पाठ बढ़ाने लगे धीरे धीरे। तो जो द्रोणाचार्य की एक बार ऐसी परिस्थिति खराब आ गई कि उनके पास फाइनेंशियल कमी हो गई बहुत ज्यादा। तो फाइनेंशियल कमी के कारण उनको, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था कृपि, कृपि। और द्रोणाचार्य की वाइफ का नाम था कृपि, कृपि। और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो इतनी गरीबी आ गई थी कि वो अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला पाते थे, अश्वत्थामा को दूध नहीं पिला पाते थे। तो उनकी वाइफ क्या करती थी, चावल का आटा पीस के पानी में घोल के उस अश्वत्थामा को पिलाती थी, एज ए कि भाई ये मिल्क है। वो लोग के पास एक गाय भी नहीं थी। तो द्रोणाचार्य गए कि भाई, उनकी वाइफ ने बोला कि आप के फ्रेंड हैं, आप जाइए उनसे असिस्टेंट मांगिए। तो बोलते हैं हाँ मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं जाके उससे बोलता हूँ, वो उसने बोला था वो अपना आधा राज्य दे देगा। तो द्रोणाचार्य जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, थोड़ा हेल्प करो। आपने याद दिलाते हैं कि भाई बचपन में तुमने ऐसा ऐसा बोला था कि भाई आधा राज्य दे दोगे, तो मुझे अभी नीड है, आधा राज्य दे दो। तो द्रुपद ने बोला भाई कौन हो तुम। द्रुपद ने पहचानने से भी मना कर दिया, बोला आई डोंट नो यू, हो कौन भाई तुम। लेकिन बोला कि गुरुकुल में पढ़े थे, तो बोला तो मैं बहुत लोगों के साथ पढ़ा था। तो जब द्रोणाचार्य ने ये देखा तो उन्होंने बोला कि और मांगना भी है, एक गरीब भिक्षुक ब्राह्मण की तरह मांगने भी आए हो, तो एक गाय मांगो, लेकिन 1 एकड़ जमीन मांगो, ये क्या आधा राज्य मांग रहे हो। मांगने की भी एक क्षमता में रह के मांगना चाहिए। इस तरह से द्रुपद ने बोला। और उसने बोला कि एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय कभी दोस्त मित्र नहीं हो सकते। तो ये बात द्रोणाचार्य को बहुत बुरी लगी, और उन्होंने सोचा कि अब मैं द्रुपद से इसका बदला लूंगा। वापस आए, और फिर वो गए कुरुवंश, लेकिन जहाँ कौरव और पांडव रहते थे, वहां पे उन्होंने बोला कि मैं मिलिट्री, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्सपर्ट ट्रेनर, मिलिट्री ट्रेनर। उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। तो ही बिकेम अ पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल मिलिट्री टीचर, ट्यूशन टीचर कह लीजिए, लेकिन पांडवों का और कौरवों का। और दोनों को बहुत अच्छे से अस्त्र शस्त्र सब चलाना सिखाया। जब ये लोग की शिक्षा पूरी हो गई, ग्रेजुएट होने वाले थे, तो द्रोणाचार्य ने बोला कि आप सब मुझे क्या गुरु गुरु दक्षिणा नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल देंगे गुरु, गुरु महाराज आप जो बोलिए गुरु दक्षिणा में चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे द्रुपद का पूरा राज्य चाहिए। तो सबसे पहले तो ये दुर्योधन ये सब बोले कि हम लाएंगे, हम लाएंगे। गए, द्रुपद ने हरा दिया बहुत इजीली से। फिर अर्जुन जो था ना, अर्जुन इतना पावरफुल व्यक्ति था, है कि नहीं। अर्जुन का एक नाम सब्यसाची, वो दोनों हाथ से कार्य कर सकते थे, ठीक है। इवन उन्होंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर लिया था, आगे आप पढ़ेंगे, कि भाई वो रात्रि में भी वो चीजें कर पाए। सो अर्जुन ने जाके द्रुपद को हरा दिया, और द्रुपद को पकड़ के ले आए द्रोणाचार्य के पास। सो जैसे ही द्रुपद ने देखा कि इन सब के पीछे द्रोणाचार्य था, तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, गिल्ट सा होने लगा। फिर द्रोणाचार्य ने बोला कि देखो अब तो पूरा राज्य मेरा है, ठीक है। तो अब मैं आपको आधा राज्य देता हूँ, ये आधा राज्य लो और जाओ राज्य करो, ठीक है। तो ये बहुत ह्यूमिलेटिंग लगा द्रुपद को। तो जैसे ही ह्यूमिलेटिंग लगा द्रुपद को, द्रुपद ने क्या किया,
जाके उसने यज्ञ किया और अ, यज्ञ से कामना की कि मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो इस द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने। और उस यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्र मिला और एक पुत्री मिली। पुत्री का नाम आप सब जानते हैं, द्रौपदी। और दूसरे जो पुत्र का नाम था, धृष्टद्युम्न। तो आगे चल के ये पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। सबको पता था कि द्रुपद ने ऐसा यज्ञ किया, उससे ये पुत्र हुआ है। लेकिन ये जो द्रोणाचार्य थे, हालांकि ये वर्चुअस थे, लेकिन बीच में जो ये इंसिडेंस हुआ रिवेंज वाला, ये थोड़ा था, लेकिन ओवरऑल ही वाज वर्चुअस। तो जब धृष्टद्युम्न पहुंचा इनके पास कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, लेकिन द्रोणाचार्य तैयार हो गए। उसको भी शिक्षा दी इन्होंने, मिलिट्री कुछ एक्सपर्टली मैनेज करने की, सारे अस्त्र शस्त्र चलाने की, ये जानते हुए कि इस व्यक्ति का की उत्पत्ति किस लिए हुई है, कि मेरे मृत्यु का कारण बन सके। ठीक है? ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सिखाया। तो दुर्योधन क्यों बोल रहा है, उसको याद दिला रहा है। ठीक है, याद दिला रहा है कि देखिए द्रुपद का पुत्र है जिसको आप ही ने शिक्षा दी है, दिखा रहा है कि आपने गलती की है। लेकिन आपने गलती की है, इसको शिक्षा देके इतना एक्सपर्टली मैनेज किया है, आप पे ये बात आने वाली है। तो उसका जो द्रोणाचार्य के अंदर जो द्रुपद के प्रति एक रिवेंज वाली चीज है, उसको प्रोवोक कर रहा है कि नहीं। और धृष्टद्युम्न के बारे में भी बता रहा है। तो एक्सपर्ट डिप्लोमेट है कि नहीं। ये दुर्योधन जैसे लोग, ऐसे लोग होते हैं ना, जो जब देखते हैं कि लोगों की कमियां जानते हैं, और फिर क्या करते हैं, उन कमियों को समय समय पे दबाना जानते हैं। एक ऐसे लीडर्स होते हैं जो लोगों की वीकनेस जानते हैं, फिर उस वीकनेस को कब सही समय पे दबा के एक्सप्लॉइट करना है। लेकिन इसको आप ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में, बॉसेस में, प्रोफेसर्स, टीचर्स, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे। ऊपर के लोग इस टाइप का मैनेजमेंट करते हैं कई बार। दे विल नो योर वीकनेस एंड दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट योर वीकनेस। लेकिन उनको बस क्या चाहिए, आपकी कमी पता होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को क्या चाहिए, आपके अंदर कुछ कमी पता चल जाए, नाउ दे विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग यू। चाहे वो आपका पास्ट पता चल जाए, चाहे कुछ पता चल जाए, दे विल टैप यू। जब समय आएगा दे विल ट्राई टू कंट्रोल यू। देखिए, तो ये है दुर्योधन माइंडसेट। तो ये एक फ्रेंडशिप के बारे में हमने डिस्कस किया, एक रिलेशनशिप। लेकिन एक ऐसी फ्रेंडशिप जो बचपन में बनी, लेकिन लेकिन कुछ भी सब्सटेंस नहीं था उस फ्रेंडशिप के अंदर। ये इसको इसको बोलते हैं सुपरफिशियल फ्रेंडशिप। लेकिन और आज लाइफ में क्या है, ज्यादातर लोग सुपरफिशियल फ्रेंडशिप बना रहे हैं। सुपरफिशियल फ्रेंडशिप, लेकिन जिससे फ्रेंडशिप हुआ उसी से शादी कर ले। लेकिन फ्रेंडशिप क्या हुआ था, उसका क्या फाउंडेशन था, कोई कुछ पता नहीं। लेकिन जस्ट ये सब फॉल्स कंसेप्ट है कि भाई अ, अ, व्यक्ति को पता होना चाहिए ना, हम जानते होने चाहिए जिससे शादी करेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट होता है, लेकिन फ्रेंड फ्रेंड होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, नो। व्हाट फ्रेंड, लेकिन उसके उसके नीचे फाउंडेशन क्या है। लेकिन एक बार एक शादी हो रही थी। लेकिन आज की फ्रेंडशिप मैं बता रहा हूँ, आज के रिलेशनशिप कैसे बनते हैं। लेकिन बुरा मत मानिएगा, लेकिन बट सत्य बोलना है। सो सुपरफिशियल फ्रेंडशिप कैसे बनते हैं। लेकिन एक बार क्या हो रहा था कि एक ऊंट की ना शादी हो रही थी। ठीक है। उसकी शादी में एक गधा आया हुआ था। ठीक है। तो गधा को समझ में आया कि इसको गिफ्ट क्या दूं, तो उसने सोचा कि भाई मैं इसको गिफ्ट क्या दूं, गिफ्ट क्या दूं। उसने सोचा कि स्वीट वर्ड्स भी बोलना ना एक गिफ्ट होता है। तो वो ऊंट को गधा देख के बोलता है कि अहो रूपम, अहो रूपम। है कि नहीं, वाह क्या ब्यूटीफुल चेहरा है तुम्हारा। लेकिन कितने सुंदर हो ऊंट, तुम कितने सुंदर हो। लेकिन भाई उसको लगा कि भाई ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, ऊंट को लगा, तो उसने भी गधे को बोला। लेकिन अहो ध्वनिम, अहो ध्वनिम। लेकिन आप कितने अच्छे सिंगर हो, आप कितने अच्छे सिंगर हो। लेकिन ना ऊंट सुंदर है, ना गधा अच्छा गाता है।
लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की तारीफ करके खुश है। देखिए, यही फ्रेंडशिप है, सुपरफिशियल लेवल पे एक दूसरे की तारीफ करना बस। अभी आ जाएगा, लेकिन 14 फरवरी तक, 14 जनवरी आ गया है ना, 2 हफ्ते यही चलेगा सुपरफिशियल लेवल पे। रोज डे, लव डे, ये डे, टेडी डे, ये डे, है ना। 14 तारीख के बाद वो स्लैब डे, ये डे, वो चालू हो जाता है। लेकिन क्या इन बेसिस पे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं? सुपरफिशियलिटी। तो ये रिलेशनशिप था, है ना। बड़ी बड़ी बात कर दी द्रोणाचार्य, तुम मेरा ये ले लेना, तुम मेरे दोस्त हो, ये हो, हम जीवन नहीं बिताएंगे तुम्हारे बिना, ये। आप जाओ कॉलेज में जाओ, लास्ट डे होता है, सब टी शर्ट लेते हैं, उस पर लिखते हैं विल मिस यू, मिलेंगे दोबारा, है कि नहीं। स्कूल स्कूल में 12th क्लास में टी शर्ट पे, वाइट शर्ट पे सब मार्कर लेके आते हैं, लिखते हैं पता नहीं क्या क्या। कहाँ है दोस्त सब, कहाँ है दोस्ती? सुपरफिशियल है सब। ठीक है। आजकल लोग शादियां अटेंड कर रहे हैं, तो भाई तू मेरी शादी में जलूल जलूल आना। लिखते हैं शादियों के कार्ड में जलूल जलूल आना। लेकिन शादी में जाते हैं, खा रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। शादी हो गई, वो व्यक्ति खुश है नहीं खुश है, कोई मतलब नहीं। लोगों को क्यों चाहिए भाई शादी? भाई एक नई ड्रेस नहीं खरीदी मैंने बहुत सालों से, एक नई ड्रेस तो पहनने का मौका मिले ना। इसीलिए लोग शादी में अटेंड करना चाह रहे हैं, ये रिलेटिव्स का कॉन्शियसनेस है। लेकिन हम कहीं नई जगह नहीं घूमे ना, अरे घूम लो यार। मेरे से कई मेरे रिलेटिव बोलते रहते हैं शादी क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने कहा क्यों, कह रहे हम कोई नई जगह घूमे नहीं। मैंने कहा तो घूम लो यार। 300 रुपए की टिकट मैं करा देता हूँ उसके लिए। तो कहने का मतलब रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी नहीं करिए, आप सब करिए, लेकिन फाउंडेशन क्या होना चाहिए? शादी नहीं, सिर्फ शादी, दोस्ती है कि नहीं, हर चीज का फाउंडेशन क्या होना चाहिए? कुछ सब्सटेंस होनी चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप, ठीक है, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, सब, है कि नहीं। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, ठीक है। माँ खास रही है, उसको दिख ही नहीं रहा है, किचन में खड़ी होकर खास रही है, बना रही है, दिख ही नहीं रहा है, आँख खुल ही नहीं रही है, ठीक है। तो सुपरफिशियल रिलेशनशिप है ये। सुपरफिशियल रिलेशनशिप मतलब जस्ट, लेकिन लिप्स लिप्स से, मुंह से बोलना अच्छा लगता है, इसलिए लोग ये सब चीजें बहुत कंसिडर करते हैं सुपरफिशियल रिलेशनशिप में। आपने सबसे पहले मुझे विश किया कि नहीं किया? लेकिन 12 बजे कॉल आया था मेरा। सुपरफिशियल है ये सब चीजें। व्हाट 12 बजे, व्हाट 1 बजे? लेकिन जब लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, विल यू बी एबल, आप क्या खड़े रहोगे? लेकिन जब द्रोणाचार्य को नीड पड़ी, क्या द्रुपद खड़े रहे? नहीं खड़े रहे। सो हाउ डीप रिलेशनशिप्स आर फॉर्म, 5 चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? 5 चीजें बहुत इंपैक्टफुल चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, लिख लीजिए, आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन ये बिना इन 5 चीजों के लाइफ में ओरिजिनल रिलेशनशिप्स बन ही नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट फॉर्म। नहीं तो जस्ट किसने किसको कितना गिफ्ट दिया, उसने मेरे लिए ये लाया, तूने मेरे लिए क्या किया, ये सब कंपैरिजन करोगे ना, वो तो सुपरफिशियल रिलेशन है, हॉलो है ये सब चीजें। सब्सटेंस को समझो। लेकिन ये रिलेशनशिप्स के सब्सटेंस क्या होते हैं? पहला है अप्रिशिएट द गुड। दूसरे व्यक्ति के अंदर जो गुड है, उसको अप्रिशिएट करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रिशिएट मतलब बोल के अप्रिशिएट करिए। दूसरा है इनकरेज द पोटेंशियल। ठीक है, किसी के अंदर छोटा सा स्पार्क है ना, उसको फैन करके उसके आग को बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये नहीं बोला अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, अरे ये तो कुछ नहीं है, नहीं हो, तुमने बहुत अच्छा किया, ओ वेरी गुड, वाओ, आप तो बहुत अच्छा करते हो। ये सब वर्ड लिंगो में लाना चाहिए, और फील भी करना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आज जो व्यक्ति है वो कल भी ऐसे रहेगा। 5 साल बाद व्यक्ति बहुत कुछ हो सकता है। जब आप एक बीज को देखते हो तो आप क्या देखते हो? लेकिन ये डिपेंड करता है आपका क्या कॉन्शियसनेस है। अगर आप एक बीज को सिर्फ बीज देख रहे हो, तो मतलब आप बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं हो। एक बीज को जब आप देखो तो आपको क्या दिखना चाहिए? एक जंगल दिखना चाहिए, जंगल। उस बीज के अंदर इतनी पोटेंसी है, इतनी पोटेंसी है कि इट कैन क्रिएट अ होल फॉरेस्ट। तो ये है, समझना है, वो देखना
और फिर उसको इनकरेज करना, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को इनकरेज करना। थर्ड है respect the differences. It is okay to have differences, and only mature people can respect the differences. ओनली मैच्योरिटी कब आती है? जिस दिन आप रियलाइज करते हो ना, जिस दिन आप रियलाइज करते हो कि भाई मेरा उसके साथ डिफरेंस है एंड ठीक है, कोई बात नहीं, जिस दिन आप ऐसा रिएक्शन देने लोगे ना, आप समझ समझ जाना आप मैच्योर हो गए हो। रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस। फोर्थ इज टॉलरेट द अनचेंजेबल। कई चीजें होंगी जो कि चेंज नहीं की जा सकती, है कि नहीं? कुछ हैबिट्स होंगे, कुछ ऐसी चीज होंगी, ओके टॉलरेट इट, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारी भी कई चीजें कई लोग टॉलरेट करते हैं, तो वी शुड ऑल्सो टॉलरेट समबडीज। कुछ कुछ लोगों को कई चीजें टॉलरेट करनी चाहिए। एंड फिफ्थ इज फॉरगिव द मिस्टेक्स। फॉरगिव करना सीखिए, लेकिन फॉरगिव करना सीखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता हूँ, रिलेशनशिप डोंट डाई नेचुरल डेथ। जो कि लाइफ के रिलेशनशिप्स है ना, उनकी डेथ कभी नेचुरल नहीं होती। Relationships are always murdered by bad attitude, ego, and ignorance. फिर से बोलो, relationships don't die natural death. They are murdered by bad attitude, ego, and ignorance. Superficial relationship. We'll end our today's session by discussing heart-to-heart relationships. So एक फ्रेंडशिप हमने डिस्कस किया, द्रुपद और द्रोणाचार्य का। और एक स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण और सुदामा की। लेकिन सुदामा जो थे, सेम कंडीशन थी। भगवान कृष्ण बन गए राजा, ही बिकेम द द्वारका किंग, एंड उनके जो दोस्त थे वो थे सुदामा। तो सुदामा भी बहुत गरीब हो गए थे, बहुत गरीब, लिटरली खाने को कुछ नहीं था। लेकिन एंड बट ही वॉज वेरी पक्का इन फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस, इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, बहुत पक्का था सुदामा। सो उनकी वाइफ ने बोला कि आप कुछ आप क्यों नहीं जाते? आप भगवान कृष्ण आपके दोस्त हैं, आप कहते थे गुरुकुल में साथ पढ़े, आप क्यों नहीं जाते? उनसे सपोर्ट क्यों नहीं मांगते? सो बोला कि मैं सपोर्ट तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि दोस्ती मतलब कुछ लेना नहीं होता है। दोस्ती मतलब क्या है? आई शुड ऑलवेज गिव, आई शुड ऑलवेज गिव। तो मैं कैसे जा सकता हूँ कि भाई कृष्ण मुझे कुछ चाहिए ये तुमसे? मैं नहीं कर सकता ये। तो बोला कि तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा मिलने, लेकिन मैं कृष्ण के लिए कुछ लेके जाऊंगा, ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो बोली कि घर में कुछ है ही नहीं, आप कैसे मैं आपको दूं कि आप कृष्ण को ले जाके दोगे? तो जाते हैं अगल बगल से, अड़ोस पड़ोस से भीख मांगते हैं। और क्या मिलता है उस समय की सबसे सस्ती चीज, लेकिन पोहा, चिप्ड राइस मिलता है एक पोटली में। कुछ बढ़िया टिफिन बॉक्स भी नहीं रहता है, बेचारे धोती में ही बांध लेते हैं, लेकिन और अंदर से लगते हैं, जब जाते हैं तो द्वारपाल को बताते हैं कि भाई एक ब्राह्मण है। जैसे ही पता चलता है कि भाई अ, सुदामा आया है, सुदामा ब्राह्मण आया है, भगवान को, भगवान रुक्मिणी के साथ बैठे होते हैं, रुक्मिणी जी के साथ बैठे होते हैं, सब कुछ छोड़ के तुरंत दौड़ते हुए जाते हैं। तुरंत दौड़ते दौड़ते जाते हैं और सीधा जाते हैं और सुदामा को लेके आते हैं। नंगे पैर सब कुछ भूल भाल के सब कुछ लेके सुदामा को लेके आते हैं। तो सुदामा को बैठाते हैं, खुद उसके चरण का अभिषेक करते हैं। लेकिन दिस इज वैदिक कल्चर, दिस इज वैदिक ट्रेडिशन। लेकिन लेकिन ये भगवान सिखा के गए हैं हमें। लेकिन तो बैठाते हैं, तो वो करते हैं, फिर उसको नए वस्त्र पहनाते हैं, चरण धोते हैं, लेकिन प्रसाद खिलाते हैं। लेकिन देखते हैं तो जब इतना बड़ा सुदामा देखता है कि इतना बड़ा ग्लैमरस राज्य है, ये है वो है, तो उसके मन में कभी भी ये नहीं आता कि मुझे कृष्ण से ये मांगना है। उसके मन में जस्ट ये आता है कि मैं तो कृष्ण के लिए बहुत छोटी सी चीज लाया हूँ, मैं ये कैसे दे सकता हूँ? और दूसरा हमेशा रहता है कि मैं बहुत छोटी सी चीज है, मैं कैसे दे सकता हूँ?
मैं कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन वो छुपा रहे होते हैं किसी तरह से, उनकी आंख बार बार रहती है कि कोई देख ना ले, पोटली कोई देख ना ले। अब भगवान देख रहे होते हैं कि इनकी नजरें बार बार इधर जा रही हैं। भगवान पकड़ लेते, कहते हैं सुदामा कुछ लग रहा है खजाना छुपाए हो तुम, इधर लाओ जरा। ऐसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, अरे कृष्ण मत करो, कृष्ण प्लीज मत करो। भगवान कहते हैं अरे ये तो खजाना, ये तो तुम बहुत सुंदर पोहा, लेकिन इतना सुंदर पोहा, लेकिन तुम मुझसे छुपा रहे थे, खुद अकेले अकेले खाना चाहते थे। लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला अरे क्या छोटी चीज लाया है, लेकिन पोहा दे दिया, तुझे पता भी नहीं आता, गिफ्ट भी सेलेक्ट करना नहीं आता, लेकिन नहीं। पोहा है पोहा, भगवान ने एक मुट्ठी खाया, और रुक्मिणी जी देख रही हैं, भगवान ने सारा वेल्थ दे दिया, सारा ऑपुलेंस दे दिया। दूसरा मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मिणी जी आ गई, भगवान बोले रुक जाइए, अगर आप दूसरा मुट्ठी खा लेंगे मुझे जाके, मुझे यहाँ छोड़ के वहां जाके सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान एकदम मूड में आए थे कि मैं सब खाऊंगा और सब दे दूंगा सुदामा को। लेकिन दिस इज कृष्णा, दिस इज व्हाट फ्रेंडशिप इज। लेकिन हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, जब समय बिताया किसी के साथ, वो कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाए तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच रिलेशनशिप। देखिए, सो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ जो है सब दे दूंगा अपना सब। रुक्मिणी जी किसी तरह से कन्विंस कर दिया, नहीं नहीं भगवान। लेकिन फिर वो फिर रात को बैठते हैं वो लोग, डिस्कस करने लगते हैं कि एक बार याद है कृष्ण, हाँ याद है, हाँ हाँ सुदामा याद है, हम वो एक बार गए थे बाहर, गुरुजी ने हमें भिक्षा लेने के लिए भेजा था, तो बारिश हो गई थी तो पेड़ पे ही रुके थे, तो मेरे चने खत्म हो गए थे, है कि नहीं, तो तूने अपने चने मुझे दे दिए थे। तो भगवान क्या होता है, रात को वो लोग जाते हैं लकड़ी वकड़ी लेने, लेकिन तो पहले ये कल्चर था, आप देखो राजे का भी बेटा हो जाके गुरुकुल में रहता था। ठीक है, अभी बचपन से ही है ना, ये डीपीएस ये एसपीएस, ये बचपन से ही उसके अंदर कीड़ा डाल दिया है, ये स्कूल का पढ़ा हुआ है। व्यक्ति क्या देश को इक्वालिटी पे लेके जाएगा, फालतू की ये सब चीजें हैं कि इक्वालिटी इक्वल राइट्स के लिए लोग लड़ते रहते हैं। बचपन से उसको अनइक्वल बना दिया आप लोग ने। लेकिन सबको गुरुकुल में भेजते थे, सबसे गुरु वही करवाता था। ये नहीं कि भाई आप राजा के बेटे हो, आप वो ऊपर बैठो, नहीं। भगवान कृष्ण सुदामा दोनों को साथ भेजा, जाओ लकड़ी लेके आओ। लेकिन तो उनकी गुरु माता ने चने दिए, तो सुदामा थोड़ा सा ब्राह्मण थे थोड़े, तो खा गए चने रास्ते में। सो अब आगे जाके भूख लग गई, तो बोले कि भाई बिना कृष्ण से शेयर किए खा गए। तो भगवान तो देख रहे थे, लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि जाके कंप्लेन कर दी कि गुरु से, लेकिन ये फ्रेंड होता है। लेकिन ये अच्छा एटीट्यूड हो ना कि फ्रेंड के अंदर कुछ फॉल्ट देखा तो जाके उसको पब्लिसाइज कर दिया। नहीं, भगवान जान गए चीट कर रहा है सुदामा, लेकिन मेरे हिस्से का भी खा गया। लेकिन भगवान ने बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, समझ गए। बोले भगवान की मुझे चने खाने की आवाज आ रही है, तो बोले नहीं नहीं वो तो सर्दी है ना, बारिश हो रही है ना, दोनों पेड़ पे चढ़े हुए थे तो मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, लेकिन चने तो नहीं खाए मैंने। तो बोलते हैं कि चने लाओ, थोड़ा भूख लगी है मुझे, थोड़ा सुदामा चने देना। तो बोलते हैं वो तो कहीं गिर गए कृष्ण। तो फिर कृष्ण जो होते हैं वो अपनी पोटली से निकालते हैं, बोलते हैं कि कल की मेरी पोटली बंधी हुई है, तो उसमें चने बचे हुए हैं, तुम्हें भूख लगी तो खा लो। तो जब ये देखते हैं तो सुदामा बहुत वो हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंडशिप। फिर रात भर के बाद अगले दिन सुबह सब लेके आते हैं क्या, एक हाथ में पोटली है, सॉरी लकड़ी की पोटली है, और एक हाथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो वहां पे भागवत में बोलते हैं कि जब अ, उनके स्पिरिचुअल मास्टर ये देखते हैं, क्या चीजें, दो चीजें, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें। वैसे ये श्रीमद् भागवतम कोर्स का पार्ट है, लेकिन हम भगवत गीता में ये शॉर्ट स्टोरी सुना दी आपको। तो बोलते हैं कि जब गुरु देखते हैं दोनों चीज, तब गुरु प्रसन्न होते हैं। क्या है, पहला है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा है। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इन अचीविंग प्रोजेक्ट्स, इन अचीविंग मिशन, वी लीव ईच अदर्स हैंड। सो प्रोजेक्ट भी अचीव किया लकड़ी लाने का, लेकिन साथ में रिलेशनशिप संबंध उसको भी बना के रखा। लेकिन दिस इज कॉल्ड हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। अभी क्या है, लाइफ में गोल्स हैं, एम्स है, अचीवमेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, संबंध कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो, तो
तो इस तरह से फिर डिस्कस करते हैं, फिर वापस जाने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं बहुत अभी तक का सबसे टेस्टी चीज खाई है मैंने, लेकिन तो टेस्ट जो है ना, टेस्ट कहाँ से आता है? लव से आता है। इट डज नॉट कम्स विथ स्विगी एंड जोमेटो, लेकिन it does not comes by choosing the most recommended items from Swiggy and Zomato। समझ रहे हैं कृष्णकांत को? लेकिन हाँ प्रभु। ठीक है। तो जब वापस लौट रहे थे तो सुदामा के मन में यही था। उसको उसको नहीं पता था कि घर में उसके क्या हुआ है, बदलाव हुआ। उसको जस्ट यही था, उसको ये नहीं गिल्ट था कि अरे यार सब कुछ हो गया लेकिन मांग नहीं पाया मैं पैसे, पैसे नहीं मांग पाया मैं, और डोनेशन नहीं मांग पाया। नहीं, क्या लग रहा था सुदामा को कि वाह, मैं कृष्ण के लिए जो लेके गया था दे दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन आई एम सो हैप्पी। सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन वो था क्या? वो क्या था? गुड मेमोरीज, एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड, दूसरों को देने का ज्यादा भाव था, दूसरे से लेने का बहुत कम भाव था। रिलेशनशिप को अगर आपको खराब करना है तो क्या करना है? लेने का। उसने मेरे लिए क्या किया, डायरी में ऊपर लिखिए और लिस्ट बनाना चालू करिए, तो रिलेशनशिप खराब कर लीजिए। लेकिन जिस दिन देने का भाव ज्यादा रहेगा लेने से, लेकिन दैट डे दैट रिलेशनशिप्स कैन बिकम हार्ट टू हार्ट। नहीं तो हमेशा क्या रहता है? लेने का भाव, उससे रिलेशनशिप खराब खराब होता है। सो एक रिलेशनशिप हमने जो डिस्कस किया, द्रुपद, ये भी फ्रेंडशिप है और ये भी फ्रेंडशिप है। लेकिन कृष्ण और सुदामा की सेम स्टोरी, सेम गरीब हुए, लेकिन दोनों ने रिएक्ट कैसे किया? एक ने बोला मैं पहचानता भी नहीं हूँ, एक दौड़े दौड़ा चला आया। लेकिन एक गरीब था, उसके अंदर रिवेंज की भावना आ गई। एक गरीब था, फिर भी वो क्या सोच रहा है? मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन सुदामा ये नहीं सोचा कि भाई मैं क्यों दूं, ये सब नहीं सोचा। सुदामा ने सोचा मैं जेरी जैसी भी कंडीशन है, जो भी है मेरे पास, उस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ भगवान के लिए। लेकिन उस परिस्थिति में मैं कृष्ण को क्या दे सकता हूँ? दिस इज ऑल्सो फ्रेंडशिप। सो इफ वी ट्राई टू डेवलप सच फ्रेंडशिप, देन वी कैन गेट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। तो जब गुरु ने देखा था ना कि दोनों आ रहे हैं, एक हाथ में लकड़ी है, एक हाथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तो उनके गुरु ने 3 आशीर्वाद दिए। लेकिन पहला क्या था? मे यू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। लाइफ में सेटिस्फैक्शन आते ही तब है जब हमारी लाइफ में ऐसे हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें हमारे पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन, इसके बियॉन्ड हमें जानते हैं, हमें स्नेह करते हैं, लेकिन उनको मैटर नहीं करता ये सब चीजें। लेकिन सो बोला मे यू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। दूसरा बोला ऑल नॉलेज यू हैव गेन यू मे नेवर लूज इट मीनिंग। सो एक्चुअल में गुरु की ब्लेसिंग हम क्यों मांगते हैं? ठीक है नहीं, उनका हर जगह प्रे करते हैं ना, ओम अज्ञान मेरे अंदर से ज्ञानांजन शलाकया प्रेयर। तो गुरु से हम प्रे इसलिए नहीं करते कि भाई ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ले पाए। इंफॉर्मेशन तो रेडिली अवेलेबल है, यूट्यूब दे रहा है। गुरु की ब्लेसिंग्स क्यों चाहिए फिर? क्यों प्रे करना चाहिए? जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब भी हम ऐसे लेक्चर सुनते हैं, प्रेयर्स करने की आवश्यकता क्यों है? कि हम कर्ण ना बन जाए। लेकिन जरूरत आने पे वो ज्ञान हम अपने जीवन में अप्लाई कर पाए, इसके लिए वी नीड ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु। जरूरत आने पे उस ज्ञान को हम अपने जीवन में अप्लाई कर पाए, वो याद रह पाए, समझ पाए, इसके लिए हमें वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद चाहिए होता है, लेकिन ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। एंड थर्ड ब्लेसिंग वाज मे ऑल योर डिजायर बी फुलफिल्ड। सो ये था, हमने सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया और समझा कि कैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य ने सुपरफिशियल रिलेशनशिप डेवलप किए और कैसे भगवान कृष्ण और सुदामा ने हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप डेवलप किया।
तो इस प्रकार से महाभारत का युद्ध है, द्रुपद के बारे में दिखा दिया है। इंटेंशन दुर्योधन का क्या था? पास्ट याद दिलाना। लेकिन इंटेंशन क्या था? इनकी वीकनेस है, उसकी वीकनेस से मैं अपने गुरु को कंट्रोल करना चाहता था वो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम। हरे। किसी का कोई क्वेश्चन है आज?